हाय फ्रेंड्स, डिजिटल पाठशाला के न्यू क्लास में जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे यूज़र आईडी क्रिएट होती है किसी भी वेबसाइट पे और उस यूज़र आईडी क्रिएट करने के बाद आप उस वेबसाइट के क्या-क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। क्योंकि सबसे सिंपल वे में जो चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी तक सिखाई है अपने चैनल पे, मेरा मकसद है कि उस डेप्थ तक आप लोग सीखें जो आपके यूज़ में आए और आप ये समझ सकें कि मेल आईडी हम क्रिएट करते हैं तो किस वेबसाइट का फीचर है और जिस वेबसाइट पे आप मेल आईडी चला रहे हैं वो वेबसाइट आपको क्या क्या फीचर है। अगर आपको ये चीज़ें पता होती हैं तो जैसे हम लोग कोई पढ़ाई करते हैं तो उस वेबसाइट के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं वो वेबसाइट हमें क्या क्या फैसिलिटी देती है। पढ़ाई के अलग अलग लोकेशन हमें अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग नॉलेज देते हैं, उसी तरीके से ये वेबसाइट भी हमें अलग अलग टाइप के फीचर्स देते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कि हम मेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो हमें फैसिलिटी क्या मिल रही है। इस फैसिलिटी में आपको यूजर क्रिएशन का ऑप्शन आता है। आप लोग देखें यहाँ क्रिएट एन अकाउंट, याहू पे मेल आईडी क्रिएट करने का, हॉटमेल पे मेल आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। इन सभी ऑप्शंस में इनके एक्सटेंशन होते हैं @gmail, @yahoo या @hotmail या आउटलुक। ये ऑप्शंस हमारे सामने क्रिएट होते हैं। बट जिन वेबसाइट से हम मेल आईडी क्रिएट कर रहे होते हैं, क्या वो वेबसाइट्स हमें सिर्फ मेल आईडी का फीचर देती हैं या और भी कुछ फीचर्स देती हैं? इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस एक्स पे हम देखें तो ये मैंने याहू का सर्विस पॉइंट की कॉपी ली है जिसमें आप देखेंगे कि याहू हमें इतनी सारी फैसिलिटीज देता है, अकाउंट क्रिएट करने की, एड.कॉम की, ऑटोज की, कंप्यूटर ऑप्टिमाइजेशन की, बहुत सारी याहू फैसिलिटीज देता है। बट इस फैसिलिटीज को ना हम देखते ना सुनते, सिर्फ या तो हम उसकी मेल आईडी अपनी जरूरत के हिसाब से बना के यूज कर रहे होते हैं और हम उसके बाकी फीचर्स को जानते नहीं है। यही कारण हम यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो देख के अलग अलग चीज़ों को सोचते हैं कुछ यूनिक है। यूनिक तब होता है जब हम नॉलेज कम रखते हैं। अगर हमें नॉलेज पूरी हो तो कोई भी चीज़ यूनिक नहीं है, सब चीज़ एक नॉलेज के ऊपर बेस्ड है और आप उस बेस्ड डेटा को पढ़ें और समझें। जैसे कि याहू पे @ymail, @yahoo.com, @yahoo.com जैसे सीट्स हमारे पास जनरेट होती हैं। तो आप देखते हैं मेल आईडी का एक्सटेंशन होता है और वैसे भी कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मेल आईडी की जगह वेबसाइट का नाम बताने लगते हैं, जबकि मेल आईडी में हर @ आता है। किसी भी वेबसाइट की मेल आईडी हो उसमें @ आता है और उसके साथ उसका एक्सटेंशन होता है, तभी हमें पता लग जाता है वो किस वेबसाइट या किस सर्वर की मेल आईडी है। अब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट हमें इतने सारे फीचर देते हैं। वन ड्राइव, बार बार हम लोग विंडो अपना कंप्यूटर का विंडो देखते हैं, उसमें वन ड्राइव बार बार आता है, ऑटोमेटिक एक्टिव वन ड्राइव, ऑटोमेटिक एक्टिव वन ड्राइव, बट हमें पता ही नहीं होता वन ड्राइव क्या है। माइक्रोसॉफ्ट हमें एक फीचर देता है कि हम अपने डेटा को वन ड्राइव पे ले जाए। जैसे क्लाउड हमें एक्सेस देता है कि हम अपने डेटा को ऑनलाइन रख सकते हैं, वैसे वन ड्राइव भी हमें विंडो के थ्रू एक्सेस दे देता है कि हम वन ड्राइव पे अपना डेटा रखें। ऐसे ही वो हमें आउटलुक, स्कैपी, माइक्रोसॉफ्ट हमें इस तरह के बहुत सारे फीचर्स देता है। अगर हम उसकी प्रॉपर नॉलेज रखें तो हम उसका भी फायदा उठा सकते हैं। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की ये सर्विसेज थी, इससे पहले हमने याहू की देखा। अब वो सर्विस जो इस समय हमारे पूरे वर्ल्ड पे राज कर रही है वो है गूगल। गूगल इतने फीचर देता है कि पूरे वर्ल्ड का हर व्यक्ति इसका कोई एक फीचर जरूर यूज करता होता है। अब चाहे वो उस देश की अपनी वेबसाइट में वो फीचर डेवलप कर लिया गया हो, बट सबसे पहले ये फैसिलिटीज गूगल प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद उन्हीं की कॉपीज देश में अपनी वेबसाइट से बनाई जा रही हैं। लोग अपने देश के लिए अपने, जैसे गूगल मैप है ऐसे इंडिया में भी मैप हमारे पास अवेलेबल है इंडिया की अपनी इंटरनल वेबसाइट का, ऐसे ही चाइना में भी अलग अलग सर्च इंजन अवेलेबल है। मतलब उसके बाद भी गूगल यूज हो रहा है क्योंकि गूगल अपनी इतनी एप्लीकेशन को डेवलप कर चुका है शुरू से कि उतने डेवलप कर पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है और लोग आज भी उन एप्लीकेशंस का यूज ना करके डिफॉल्टली गूगल यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो चीज उसने डेवलप करा वो एंड्रॉइड है। आज उस एंड्रॉइड की वजह से गूगल हर व्यक्ति के घर में है, जिसका फायदा गूगल पूरी तरीके से उठाता है और वो अपने फीचर्स को देकर लोगों को अपने अंदर इंटीग्रेट रहता है और अपनी वेबसाइट्स पे ऐड शो कराता है। उन्हीं ऐड से वो पैसे कमाता है। तो किस तरह से गूगल लोगों का भला भी कर रहा है और वो अपना भी भला कर रहा है वेबसाइट्स पे फीचर्स देके। इतने सारे फीचर्स गूगल पे अवेलेबल हैं। जीमेल का फीचर सब लोग यूज करते हैं क्योंकि एंड्रॉइड फोन होने के कारण जीमेल ही सबसे मेन एक्सेस में जा रहा है इस समय। अगर मेल आईडी के सबसे ज्यादा सर्वर्स को कोई यूज कर रहा है वो है जीमेल। गूगल किड्स के लिए भी सेपरेट यूट्यूब देता है, म्यूजिक के लिए यूट्यूब देता है और पूरा यूट्यूब चैनल देता है ताकि आप अपने इंटरेक्शन को ऑनलाइन डाल के लोगों की नॉलेज बढ़ा सकें। अब उन चैनल्स पे वो अलग अलग तरीके से कंट्रोल करता है। तो आगे चलते हैं आगे। अब आती है कि हम मेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। मेल आईडी क्रिएट करना
हर वेबसाइट पे एक अलग-अलग फीचर है। कुछ वेबसाइट चार्जेबल मेल आईडी क्रिएट करती हैं, कुछ वेबसाइट सिर्फ अपने कस्टमर्स की मेल आईडी क्रिएट करती हैं। जो उनके रजिस्टर्ड कस्टमर, दैट मीन आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी आपको, आप उसके एम्प्लॉई हैं तो वो आपको एम्प्लॉई मेल आईडी देता है, आप उसकी जिस भी पोस्ट के लिए आपको मेल आईडी जनरेट करता है, जिसमें वो मेल आईडी खुद जनरेट करके देता है। इसी लोकेशन पे हमारे पास अगर हम देखें तो बैंकिंग साइट भी हमें मेल आईडी देती है, और बैंकिंग साइट की जो मेल आईडी हमें प्रोवाइड करती है उसमें भी बैंकिंग सिर्फ अपने कस्टमर्स को ही अपनी मेल आईडी देती है, और बैंकिंग अपने कस्टमर्स को ही अपने फीचर्स का फ़ायदा उठाने देती है। दैट मीन्स कि वो फुल्ली चार्जेबल है। जब तक आप बैंक के मेंबर नहीं बनते, आप आउटसाइड यूज़र होकर उसका यूज़ नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर हम फ्री वेबसाइट्स पे आ जाएँ तो फ्री वेबसाइट्स पे हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस आते हैं जिसपे हम किसी वेबसाइट से मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन साइन अप, तीसरा ऑप्शन क्रिएट एन अकाउंट आता है, और एक कॉमन सा ऑप्शन आता है न्यू यूज़र। ये 4 ऑप्शन सभी वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। इस वेबसाइट में जाने पर आप चाहे वो चार्जेबल हो, नॉन चार्जेबल हो, हर वेबसाइट अपने तरीके से फॉर्म को फिल करवाती है और आपको यूज़र आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन देती है, और अपने वेबसाइट पे उस टाइम की सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कराते हैं। अब क्या फैसिलिटी है, हर वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं। ये नॉलेज का फैक्टर है कि आप कितना किसी वेबसाइट को पढ़ते हैं और क्या फैसिलिटीज़ आप उसका यूज। हाय फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे आज मेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि मेल आईडी में सबसे ज़्यादा यूज़र एंड यूज़ हो रहा है जीमेल, तो जीमेल पे देखिए कैसे अकाउंट क्रिएट होता है। इससे पहले शीट में मैंने आपको डेवलप करके दिखाया कि मेल आईडी एक्सेस करने के लिए किसी भी वेबसाइट पे क्या देखना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पर क्लिक करते ही आपसे 3 टाइप्स के अकाउंट शो करता है। गूगल जो अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है वो पर्सनल यूज़र के लिए कराता है, चाइल्ड्स के लिए कराता है और बिजनेस अकाउंट्स के लिए कराता है। हर वेबसाइट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो अभी हम पर्सनल मेल आईडी क्रिएट करेंगे, बिकॉज चाइल्ड मेल आईडी में कई फैसिलिटीज़ आपको मेल आईडी देती नहीं है, और बिजनेस के लिए आपको चार्जेबल भी होता है। तो फिलहाल पर्सनल यूज़र देखते हैं। पर्सनल यूज़र में पहले वो आपसे नाम मांगता है, नाम आप जो रिक्वायर्ड नेम आप बना लीजिए। फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, जो रिक्वायर्ड डेट है आप उसे फिल कर लीजिए, मेल फीमेल। फिर नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास यूज़र नेम सिलेक्शन आता है। यूज़र नेम सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है, बिकॉज कि यूज़र नेम एज लाइक अ मोबाइल नंबर, क्योंकि एक बार जो यूज़र नेम आप नेट पे ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो दूसरा यूज़र नेम उस वेबसाइट पे नहीं होगा। वेबसाइट दैट मीन्स कि गूगल, याहू, तो गूगल या याहू पे, गूगल पे आपको ये यूज़र नेम दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता। वही सेम यूज़र नेम आप अपनी दूसरी वेबसाइट पे कर सकते हैं, चाहे वो याहू हो या आउटलुक हो। तो फिलहाल हम जीमेल पे बना रहे हैं, तो जीमेल पे अपना यूनिक यूज़र नेम, यूनिक दैट मीन्स कि वो दूसरा हो ही नहीं सकता, इसलिए यूज़र नेम ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए आसान हो। लोग यूज़र नेम बड़ा लेंथी बनाते हैं जिसमें वो अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो एक अच्छा तरीका नहीं होता। मैं एक यूज़र नेम आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने विंड 009 डाला, ये यूज़र नेम एक्सेस नहीं कर रहा है। इस तरह से पता लग जाता है कि ये यूज़र नेम पहले किसी यूज़र ने क्रिएट कर रखा है, जो यहाँ पर मेंशन शो हो रहा है, दिस यूज़र नेम इज टेकन बाय अनदर। तो हम इसके आगे और टाइप कर लेते हैं। ये यूज़र नेम एक्सेस हो गया। एक्सेस होने के बाद ही पेज नेक्स्ट लोकेशन पे जाता है, जिसमें आपको अपने रिक्वायर्ड पासवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं। तो जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो, जो रखते हो आप, अकॉर्डिंग टू पासवर्ड गाइडलाइंस भी होती हैं। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड होता है, आप कोई सिंपल पासवर्ड नहीं रख सकते, वो बनेगा भी नहीं। अगर आप चाहें तो उसकी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं गूगल की साइट पे जाके। इस तरह से पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। फिर मोबाइल वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आप अपना रिक्वायर्ड नंबर डाल सकते हैं जिसके लिए मेल आईडी आप बना रहे हैं। जैसे आप मोबाइल नंबर फीड करते हैं, मोबाइल पे एक ओटीपी जनरेट हो जाता है। ओटीपी जनरेट हो जाता है, आप ओटीपी मेंशन कर सकते हैं। रिकवरी मेल आईडी एक्सेस होती है। आप अगर अपनी रिकवरी मेल आईडी मेंशन करते हैं, तो कभी पासवर्ड भूलने पर आपको उस मेल आईडी पे यूज़र आईडी या पासवर्ड जनरेट हो जाता है, या उस पर आपको ओटीपी वेरीफाई होता जाता है, या एक लिंक वेरिफिकेशन करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है, हर वेबसाइट के अपने अपने रिकवरी प्रोसेस होते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी रिकवरी मेल आईडी डाल भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं स्किप कर देता हूँ बिकॉज प्रोसेस लंबा ना हो जाए।
इस तरह से टर्म कंडीशन आ जाती है, जो वेबसाइट की अपनी टर्म कंडीशन होती है वो आपको शो करता है, आप एग्री करेंगे तभी वेबसाइट आपकी ईमेल आईडी और आपका यूजर नेम आगे लाइव करेगा। जो यूजर नेम एक बार लाइव हो जाता है तो गूगल वो यूजर नेम दूसरे किसी को प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए यूजर नेम स्पेशल फैक्टर होता है, तो आप अपने यूनिक तरीके से आप अपना यूजर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से देखा आपने सबसे ज्यादा यूज होने वाला गूगल कैसे अपनी मेल आईडी क्रिएट करता है। आप होम पेज पे आ जाते हैं, होम पेज में आपको वेलकम नोट मिल जाता है गूगल की तरफ से, क्योंकि ये सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक प्रोसेस है तो आपको ऑटोमेटिक मेल जनरेट हो जाती है। आपको ये सारी मेल यहाँ पर, अब आप इसके बाद इंस्टेंटली आप किसी को ये मेल आईडी देकर अपनी मेल एक्सेस कर सकते हैं। मेल की बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, अगर आप लगातार हमारे साथ कंटिन्यू रहते हैं तो हम उन सेटिंग्स पे भी बात करें। अभी फिलहाल हमने मेल आईडी कैसे क्रिएट होता है ये मैंने शो करा, और आप अपनी मेल आईडी यहाँ से देख सकते हैं। आपका फर्स्ट नेम, जो आपके नेम का फर्स्ट नेम होता है वो यहाँ शो होता रहता है, RW एनीथिंग एल्स, जो नेम आप रखते हैं। इस तरह से आपकी मेल आईडी क्रिएट हो जाती है। फीचर्स पे बात करते हैं। हर वेबसाइट अपना एक सर्च इंजन भी रखती है। सर्च इंजन का ये फायदा है कि उस सर्च के बाद आप उस वेबसाइट से वर्ल्ड की कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। अगर आपने सही कीवर्ड डाला है तो आप उसे सर्च करके उसकी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, उसके फीचर्स को सर्च कर सकते हैं, उसके फोटोज को सर्च कर सकते हैं। ये फीचर्स आपको हर वेबसाइट देती है, बट हम सर्च इंजन उन्हीं वेबसाइट का यूज करते हैं जो वेबसाइट हमें सबसे बढ़िया और सबसे डायरेक्ट सर्च देती है और हमारा टाइम बचाती है। मैंने 3 सर्च इंजन आपके स्क्रीन पे पेस्ट कर रखे हैं। गूगल आप लोग पहले से रूबरू हैं, आप गूगल में ज्यादातर सर्च करते हैं, क्योंकि इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम URL ओपन करते हैं और URL में अगर हम डायरेक्ट वेबसाइट डालें तो ओपन हो जाती है। बट कई कई क्या मैक्सिमम ऐसे लोग जो ये जानते नहीं कि वेबसाइट क्या क्या है, तो डायरेक्ट वो गूगल में सर्च करते हैं। इवन की वेबसाइट भी गूगल में सर्च करते हैं, फिर गूगल उन्हें सर्च देता है और फिर जाके उसी पे क्लिक करके फिर उस वेबसाइट तक पहुंचते हैं। URL डायरेक्ट टाइप करने की कैपेसिटी बहुत कम लोगों में है। जो लोग प्रॉपरली नॉलेज रखते हैं, जिनकी टाइपिंग कीवर्ड्स अच्छे हैं, वो कभी भी वेबसाइट को सर्च नहीं करते, वो डायरेक्ट URL में करते हैं ओपन। उसका फायदा मिलता है। तो इस तरह से हमारे पास सर्च इंजन गूगल मिलता है, याहू का अपना सर्च इंजन है, याहू अपनी फैसिलिटीज के साथ सर्च करता है। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग है। इसी तरह हर वेबसाइट का एक अपना सर्च इंजन होता है, जिसके थ्रू वो नेट से डेटा को सर्च करके आप लोगों तक पहुंचाता है। इस स्टेप पे अब हम सीखेंगे कि हम अपने किसी भी ब्राउजर, इससे पहले ब्राउजर की क्लास हो चुकी है, आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करा था कि कैसे हम अपने अलग अलग विंडो में अलग अलग ब्राउजर यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो PC हो। दोनों एप्लीकेशन में आपको मैक्सिमम फीचर आपको वेबसाइट्स और एप्लीकेशन देना चाहती हैं, तो आप इनकी सेटिंग्स को सीखें। तो आज मैं बताऊंगा कैसे आप सर्च इंजन चेंज कर सकते हैं किसी भी ब्राउजर में। अब जैसे ये क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर की आप सेटिंग में जाएं, 3 डॉट्स में, इन सेटिंग्स में आपके पास आ जाता है सेटिंग। ये सेटिंग आने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर आपके पास सर्च इंजन का ऑप्शन आता है। यहाँ क्लिक करते ही सर्च इंजन खुल जाएंगे। आप किस लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको सारे सर्च इंजन दिख रहे हैं, बिंग, याहू, ड्यूक डक गो, और यहाँ एक YANDX। ये ब्राउजर्स, ये वेबसाइट्स आ रही हैं जिसपे सर्च होता है। तो मैं ये बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर आप जो भी इसमें सेलेक्ट कर देंगे वो उसी वेबसाइट से पहले सर्च शो करेगा। फिर आप अगर चाहें तो वेबसाइट अपना सेपरेट वेबसाइट ओपन करके भी आप उस सर्च को सर्च कर सकते हैं। बट अगर आप डिफॉल्टली ब्राउजर को सेटिंग दे देंगे तो ब्राउजर बार बार आपको उसी वेबसाइट से सर्च देगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर वेबसाइट पे जाकर सेम सर्च करें, आपको देखेंगे कि आपको सेपरेट सेपरेट सर्च मिलेगा। किस वेबसाइट पे आपको सबसे एक्यूरेसी आती है सर्च की, वो वेबसाइट आप अपने सर्च इंजन में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऑटोमेटिकली जो खुलता है वही चलाते रहते हैं, तो मेरा मकसद है कि आप अपना टाइम बचाएं। जो वेबसाइट्स आपका टाइम बचाती हैं, जल्दी अच्छे सर्च दे देती हैं, अच्छे कीवर्ड से अच्छे सर्च देती हैं वेबसाइट्स, तो आप उन वेबसाइट्स में देखें, आप उसका डिफरेंस भी खुद चला के देख सकते हैं। तो मैंने आप सर्च इंजन बताया कि क्रोम का सर्च इंजन चेंज करने का तरीका, क्योंकि गूगल सबसे वेरीफाइड सर्च इंजन दे रहा है, क्योंकि गूगल के पास डिफरेंट डिफरेंट सर्च अवेलेबल हैं, इसलिए गूगल सेलेक्ट करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप चाहें मोजिला ओपन करें, मोजिला की सेटिंग में भी आपके पास सर्च इंजन चेंज करने का ऑप्शन होता है। आप सेटिंग में आए, सेटिंग में जाके आप सर्च बॉक्स में जाएं और यहाँ पर आपके पास सर्च इंजन का ऑप्शन आता है। मोजिला आपको ऑप्शन दे रहा है कि ये गूगल, बिंग, इन सारे ऑप्शन में दे रहा है। जो सर्च इंजन आप चलाना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं, इसमें एड ऑन सर्च इंजन अवेलेबिलिटी में है। अगर आप कोई सर्च इंजन रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। यानी मोजिला आपको फैसिलिटी देता है गूगल और डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन एक साथ रन करने की। आप चाहें तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जो सर्च इंजन आपको नहीं यूज़ करना है आप रिमूव कर सकते हैं। आपको अपने बुकमार्क से कुछ रिमूव करना चाहता है, इसी तरीके से आप सर्च इंजन ऐड भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप टिक मार्क लगा के उसे ऐड या रिमूव कर सकते हैं। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन पे भी ले जा सकते हैं। मोजिला आपको डिफरेंट फीचर्स देता है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सर्च इंजन डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। और ये वेबसाइट्स हैं हमारे पास जिन पे हम मेल आईडी क्रिएट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि गूगल, याहू या बिंग ही हमें मेल आईडी की सर्विसेज देते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एक्सटर्नल सर्विसेज देते हैं, जो अपने ऑर्डर्स का डेटा रखते हैं। वो किसी एक्सटर्नल मेल आईडी के थ्रू और किसी एक्सटर्नल फ़ोन नंबर के थ्रू आपको आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन होते हैं। ये आपको एक्सटर्नल वेबसाइट से ही आपको मेल आईडी एक्सेस, आपकी मेल आईडी लेते हैं और अपने पेज पर यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। इसमें भी सेपरेट यूज़र नेम बनता है, बट इसमें आप सिर्फ फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स, अमेजोन के ऑर्डर्स, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो आपको फैसिलिटी देती हैं यूज़र क्रिएट करने का, लेकिन वो अपने वेबसाइट्स के यूज़ के लिए ही वो आपको यूज़र क्रिएट करने देते हैं और कोई एक्सटर्नल सर्च या कुछ नहीं देते हैं, जिससे आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे फ़ायदा मिले। इसके बाद आप यूट्यूब्स पे और आज तक पे लाइव वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद बैंकिंग साइट्स आती हैं हमारे पास। बैंकिंग साइट्स में आपको गेटवेज मिलते हैं, उन गेटवेज से आप मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं और बैंकिंग के सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। इस पे भी आप बैंक की मेल आईडी जो होती है, वो बैंक सिर्फ अपने इंटरेक्शन के लिए वो मेल आईडी रखती है। आप चाहें तो आप किसी को भी वो मेल आईडी मेल कर सकते हैं, बट ये सिक्योर नहीं होता, बिकॉज बैंकिंग साइट पे जो मेल ओपन होती है उस पर आपके कैश का लेन देन होता है, इसलिए कोशिश रहती है कि उस मेल आईडी से हम किसी को इंटरेक्शन ना डालें। और कुछ स्पेशल बात ये है कि आप मेल आईडी कोई भी क्रिएट कर लें, बट आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर को मेल कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये आता है कि सेम सर्वर पे मेल करने पर मेल आईडी का जो डेटा होता है वो इंस्टेंटली इंटरेक्ट कर जाता है, बट अलग अलग सर्वर पे मेल करने पे 1 से 2 मिनट का डिफरेंस क्रिएट होता है। सपोज दैट अगर आप चाहें तो गूगल से याहू पर मेल कर सकते हैं, याहू की मेल आईडी पे मेल्स कर सकते हैं, याहू से आउटलुक की मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये सोचना होता है कि सेम मेल आईडी रहेगी तो ही मेल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। आप किसी के सर्वर से किसी को भी मेल कर सकते हैं और मेल हिट करती है अपने सर्वर में जाके, अपने एक्सटेंशन में जाके। जैसे उस एक्सटेंशन को मेल हिट करती है, वो मेल आपको रिसीव आ जाती है मेल बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला विद भूपेंद्र।